नमस्कार साथियों, मैं श्रवण राज आप सभी को आपके अपने प्लेटफॉर्म जो यूजीसी नेट के लिए डेडिकेटेड है, जोश नीट जेआरएफ पे आपका स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि आज मेरे साथ आप यूजीसी नेट जो सबके लिए कंपलसरी पेपर होता है, पेपर 1 यानी 10वें यूनिट के 10 यूनिट का जो सिलेबस कंटिन्यू दिया हुआ है, खासकर एनटीए के द्वारा जो दी जाती है, उसमें आज हम लोग क्या करने वाले हैं, यूनिट नंबर 8 यानी आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे। खासतौर पे मैं आपको एक सूचना के तौर पे मैं बता दूं कि जोश नीट जेआरएफ के द्वारा आपको पेपर 1 के संबंधित यूनिट 1 से लेकर यूनिट 7 तक पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। आज यूनिट 8 में भी आईसीटी में भी हम लोग 6 लेक्चर पूर्ण पहले कंप्लीट कर चुके हैं। यदि मान लेते हैं कि आप में से किसी का आज ये पहली लेक्चर है, सबसे पहले पेपर 1 को कंप्लीट कीजिए। उस कंप्लीट करने के लिए सबसे पहला ध्यान रखना है कि आपको पेन पेपर लेके बैठना है। पेन पेपर लेके बैठने का मतलब यही है, क्योंकि सबसे पहली बात मैं बता दूं कि यूट्यूब के जगत में पहली दफ़ा कोई फैकल्टी खास तौर पे यूजीसी नीट पेपर 1 की तैयारी फ्री हैंड लेक्चर के तौर पे ले रहा है, विदाउट पीडीएफ। फ्री हैंड लेक्चर का मतलब ही होता है कि पेन पेपर के साथ आपको टू द लाइन एक एक बात को लिख करके समझा रहा है कि ये क्या क्या है, क्या नहीं है, इसका इम्प्लीकेशंस क्या है, इसका एग्जांपल्स क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। इसीलिए आप इसके शॉर्ट नोट्स को तैयार कर लीजिए, जो आपके एग्जाम से 2 दिन पहले भी अगर पढ़ के जाएंगे तो आपका 100% सिक्योर मार्क्स आने की गारंटी होती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब आप आगे जाएंगे तो आपको पता है कि इससे पहले हम लोगों ने क्या किया है। इससे पहले आप देखिए यहाँ पर जो क्लासेस मैंने लिया हुआ था खास तौर पे, तो किस प्रकार से बिट्स खास करके मेमोरी, हम लोग मेमोरी के बारे में पढ़े थे। मेमोरी हायरार्की को हम लोगों ने देखा था। मेमोरी हायरार्की के अंतर्गत आपको मैंने बता भी दिया था किस तरीके से कि ये मेरा खासकर प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, इंटरनल मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, टर्सरी मेमोरी क्या होता है। इसमें मैंने ये भी बताया था आपको, इंटरनल मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, और जो सेकेंडरी मेमोरी और टर्सरी मेमोरी होता है उसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। इस दोनों में क्या अंतर है, वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी को अंतर मैंने बता दिया था आपको। दूसरी बात कि खास करके पावर और मेमोरी लेवल की अगर ज़्यादा की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, मैग्नेटिक टेप या जो टेप ड्राइव बोलते हैं उसको हम लोगों ने देखा था। खास करके एक एक चीज़ों को हम लोगों ने देखने की कोशिश की। आपको पता है केस मेमोरी तो यदा कदा कई एग्जाम में पूछा जाता है। आज इसी को सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः आपको सूचित करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में तमाम आपको सिस्टमेटिक वे में पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी मिलेगा। यदि आप में से किसी का भी विषय हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी अगर कोई विषय है तो आपके लिए भी ये क्या है, क्लासेस महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑलरेडी करना है आपको। आज हम लोग क्या करेंगे, चलते हैं सबसे पहले कंप्यूटर की भाषा करेंगे। क्या करेंगे, लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर करेंगे। जो कंप्यूटर लैंग्वेज होता है उसको आज हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलते हैं। मैं पूर्व की भांति ही क्या करता हूँ, मैं एक वीडियो को हटा देता हूँ जिससे कि आपको नोट्स बनाने में खास तौर पर किसी प्रकार का बाधा ना आए, और डिस्प्ले पूरा रहेगा तो नोट्स बनाने में सहूलियत होगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर की भाषा। देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए है, कंप्यूटर की भाषा। ठीक है, अब जब कंप्यूटर की भाषा के अंतर्गत आते हैं तो सबसे पहले चीज़ों के इसके डेफिनेशन में जाते हैं। क्या करते हैं, इसके परिभाषा में जाने की कोशिश करते हैं। हर देश या राज्य की अपनी अपनी क्या होती है, भाषा होती है। जैसा कि आपको पता है क्या होती है, हर देश का, देश ले लीजिए या राज्य ले लीजिए, क्या होता है, अपना अपना भाषा होता है, अपना अपना भाषा होता है। उसी प्रकार से इसी भाषा के कारण लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, संवाद करते हैं। संवाद का जो सबसे बड़ा माध्यम है भाषा ही है, आपको पता ही है। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर की भी अपनी भाषा होती है, जिसे कंप्यूटर ही समझ पाता है, निर्देशों का पालन करना, गणना कर सकता है, परिणाम दे सकता है। खासकर कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा का विकास कौन करता है, जो कंप्यूटर का जो प्रोग्रामिंग भाषा का विकास, प्रोग्रामिंग भाषा का जो विकास होता है, का विकास कौन करता है, आपको पता है, ये प्रोग्रामर करता है। कौन करता है, प्रोग्रामर करता है, प्रोग्रामर करता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। अब बात आता है कि पारंपरिक भाषा की तरह इसका अपना क्या होता है, व्याकरण होता है।
जैसे मान लिया जाए आपने देखा अंग्रेजी जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसका भी अपना व्याकरण है, ठीक है, ग्रामर होता है, हिंदी का भी ग्रामर होता है, व्याकरण होता है। उसी प्रकार इस प्रोग्रामिंग भाषा का भी विकास का क्या होता है, एक अपना व्याकरण होता है, जिसको सिंटैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक अपना व्याकरण होता है। ये बात आप समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसी के अंतर्गत। साथ ही मैं आपको बता दूं, जब हम लोग ये पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत कई सारी चीज़ें और भी देखने को मिलेगा। जैसे पॉइंट वाइज अगर नोट हम करवा दूं आपको कि हम लोग को और क्या क्या पढ़ना है इसके अंतर्गत। सबसे पहले तो जानते हैं कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, इसको बोलते क्या, ASCII कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, हम लोग बीट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हम लोग कैरेक्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हम लोग कैरेक्टर पढ़ने वाले हैं, कैरेक्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम लोग बाइनरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, यहाँ से तो हर साल आपको जो है बाइनरी से क्वेश्चन आता ही है। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो बाइनरी, उसके बाद हम लोग इस तरह की चीज़ें पढ़ने लगेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं, खास तौर पे ये सब पढ़ने वाले हैं। बीच में हम क्वेश्चन भी कुछ करवा देंगे, लेकिन भाषा के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग भाषाओं के प्रकार क्या है। क्या पढ़ेंगे? प्रोग्रामिंग भाषाओं के प्रकार क्या है, ठीक है। इसको मैं बता दिया हूँ, बाद में करेंगे हम लोग, ठीक है। प्रोग्रामिंग भाषाओं के प्रकार, प्रोग्रामिंग भाषाओं के प्रकार। आप, मैं पुनः बता रहा हूँ, पेन पेपर लेकर के बैठिए, जिससे कि टाइप ठीक रहेगा आपको लिखने में। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर विश्व में बहुत सारी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, आपको पता है। कुछ को केवल हम समझते हैं तथा कुछ को केवल कंप्यूटर ही समझता है, ये बात जान लीजिए। खास करके जिन भाषाओं को केवल कंप्यूटर ही समझता है वे निम्न स्तरीय भाषा होते हैं, निम्न स्तरीय भाषा, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। जिसको अगर छोटे से कम शब्द में अगर कहना चाहे तो जिन भाषाओं को केवल कंप्यूटर ही समझता है, कंप्यूटर ही क्या करता है, समझता है, हम और आप नहीं समझ पाएंगे, जो कोडिंग टाइप का चीज़ें होता है। और फिर आता है कि जिन भाषाओं को हम समझ सकते हैं वो क्या होता है, उच्च स्तरीय भाषा होता है। दूसरा होता है उच्च स्तरीय भाषा। मैं पुनः बता रहा हूँ कि निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय का हम लोग अब बहुत ही डेप्थ में जाएंगे, क्योंकि जानना जरूरी है। उच्च स्तरीय भाषा में क्या है, जिन भाषाओं को हम भी क्या है, समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं जो लो लेवल लैंग्वेज होता है उसके अंतर्गत। अब हम देखते हैं, कई सारी चीज़ों को देखेंगे। इसके प्रकार क्या है, ठीक है, इसका कैसे काम करता है, वो सब देखेंगे। लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब जब लो लेवल लैंग्वेज आता है, अब देखिए इसको हम समझते हैं पहले। इसमें अपने संकेत को मशीन संकेत में बदलने के लिए किसी भी अनुवादक या ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। पहला बात, ट्रांसलेटर की आवश्यकता जो होती है, पॉइंट अगर बनाएं तो भाषा, खासकर संकेत को मशीन संकेत में बदलने के लिए, संकेत को मशीन संकेत में बदलने के लिए क्या है, आपको किसी भी ट्रांसलेटर या अनुवादक की जरूरत नहीं पड़ेगा, अनुवादक की जरूरत नहीं है, याद रखना है बात को। दूसरा बात आता है कि इसका उपयोग करने के लिए कंप्यूटर के हार्डवेयर के विषय में
गहरी जानकारी होना आवश्यक है, उपयोगिता से रिलेटेड है। कंप्यूटर की हार्डवेयर की जानकारी, हार्डवेयर की जानकारी होनी चाहिए। बात समझ में आ गया? इनकी प्रोग्रामिंग करना बहुत ही धैर्य वाला और कठिन कार्य है। इसमें त्रुटि, एरर्स की संभावना अत्यधिक होती है। इसमें एरर जो होगा, त्रुटि जो होगा वो त्रुटि ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। त्रुटि की संभावना जो होती है, संभावना ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा है। तो हम देखेंगे कि खास करके इसके क्रियान्वयन की बात करेंगे तो क्रियान्वयन की गति जो होती है उच्च स्तरीय भाषा से तीव्र होती है। अगर क्रियान्वयन की बात करें, क्रियान्वयन की बात करेंगे तो तीव्र होती है। किससे तीव्र होती है? जो उच्च स्तरीय होता है ना, उच्च स्तरीय भाषा से। आपको कुल मिलाकर के मैंने क्या कर दिया, लो लेवल लैंग्वेज के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि प्रकार कितने होते हैं इसके। क्या है? प्रकार को देखते हैं। जब प्रकार के अंतर्गत हम जाते हैं तो सबसे पहला प्रकार आता है, पहला आता है मशीन भाषा। क्या आता है? मशीन भाषा। दूसरा आता है असेंबली। क्या आता है? असेंबली भाषा, ठीक है। अब समझ में आ गया कि मशीन भाषा और असेंबली भाषा क्या है। अब हम चलते हैं, आपको इसके बारे में मैं बता देता हूँ मशीन भाषा और असेंबली भाषा होता क्या है। इस तरीके से हम डिवाइड कर देते हैं। असेंबली भाषा, ठीक है। अब सबसे पहले समझिए मशीन भाषा के बारे में एक एक पॉइंट को। यहां मशीन का अर्थ कंप्यूटर है। क्या है? मशीन का अर्थ कंप्यूटर है। मशीन बराबर क्या है? कंप्यूटर। ये बात आपको जानकारी है। कंप्यूटर सिर्फ अंकों के संकेतों अर्थात 1 या 0 की भाषा, जिनको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी कोड भी कहते हैं, को ही समझता है। बाइनरी संख्या क्या है? 0 और 1 है, इसी को समझता है। बात समझ में आ गया आपको? अतः कंप्यूटर को निर्देश भी बाइनरी कोड में ही देते हैं, याद रखना है। हम जब कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को तो ये बाइनरी कोड में देते हैं। इसी भाषा को मशीन भाषा कहा जाता है। बात समझ में आ गया? मशीन भाषा कंप्यूटर के लिए क्या है? सरलतम है। अगर ये बात कहें तो कंप्यूटर अपने लिए वो सरल समझता है इसको, सरलतम है मशीन के लिए, मशीन के लिए। लेकिन प्रोग्रामर के लिए क्या है? बहुत ही कठिन है। कठिन किसके लिए है? प्रोग्रामर के लिए। यही चीज़ प्रोग्रामर के लिए कठिन हो जाता है। मशीन भाषा प्रोग्राम का अनुरक्षण भी बहुत कठिन होता है, यानी इसको ऑब्जर्वेशन करना, देख रेख करना, क्योंकि इसमें त्रुटियों की संभावना अधिक होता है। हम लोगों ने देखा अभी जस्ट लो लेवल वाले में क्या देखा, त्रुटि की संभावना अत्यधिक होती है। आपको याद होगा कि जस्ट मैंने क्या बोला, त्रुटि की संभावना क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसीलिए यह भाषा प्रत्येक कंप्यूटर के लिए अलग अलग भी हो सकता है, इसीलिए कंप्यूटर के कोड दूसरे कंप्यूटर पर नहीं चल सकते। यानी प्रत्येक कंप्यूटर का जो है ना, प्रत्येक कंप्यूटर का भाषा जो है क्या होगा? डिफरेंट होगा। कुल मिला के समझिए डिफरेंट होगा। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि आपने यहाँ से समझ लिया होगा। अब चलते हैं असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है? चूँकि कंप्यूटर हमारी साधारण भाषा नहीं समझता है, ठीक है, हमें एक मध्यस्थ की आवश्यकता पड़ती है, आपको पता है, क्योंकि बीच का तो मीडिएटर चाहिए कोई ना कोई। तो जो प्रोग्रामर, खासकर जो प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखा जाता है, उसका मशीन स्तरीय भाषा में अनुवाद करना होता है। क्या होता है? जो मान लिया जाए असेंबली भाषा में लिख दिया, उसको क्या करते हैं हम लोग, फिर से जो मशीन भाषा में उसको अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। इसलिए खासकर असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करने वाले अनुवादक को असेंबलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ असेंबलर हम लिख करके
आपको बता देते हैं। असेंबलर, असेंबलर क्या होता है कि असेंबली भाषा को, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। परिवर्तित करने के लिए होता है, करने वाले अनुवादक हैं, करने वाले अनुवादक है। क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। अब कहते हैं असेंबली भाषा में जो निर्देश होता है अंग्रेजी के शब्दों में दिए जाते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर निर्देश, आपको मैंने कहा क्या कहा था, यहाँ पर जो निर्देश का काम करता है, क्या है निर्देश का काम, ये देते हैं बाइनरी नंबर में, बाइनरी संख्या में, और यहाँ जो निर्देश देते हैं वो इंग्लिश में देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो, निर्देश के लिए क्या करते हैं, नो, ADD, SUB। जैसे मान लो कि जैसे ऐड करना है तो ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, LOB दे देंगे, इस तरीके से। खासकर इसको क्या बोलते हैं, नेमोनिक कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निमोनिक कोड बोलते हैं। इस सबको अगर एक भाषा में समझो तो इसको नेमोनिक कोड बोलते हैं, नेमोनिक कोड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। मतलब कुछ ऐसा इसको सब छोटा सा पॉइंट बना लेते हैं जिससे कि निमोनिक भाषा के तौर पे, जैसे ADD एडिशन हो गया, SUB सब्सट्रैक्शन हो गया, घटाव हो गया। अब जब बात करेंगे तो मशीन भाषा की तुलना में असेंबली भाषा को समझना क्या होता है, सरल होता है। इसके तुलना में, जब मशीन भाषा की तुलना में इसको समझना क्या है, बहुत आसान है, थोड़ा सा समझना आसान है, सरल है, या आसान है जो है कि सरल, समझना सरल है। अब उम्मीद करते हैं कि आपने क्या कर लिया, मशीन भाषा असेंबली भाषा में अंतर समझ लिया, निम्न से लो लेवल लैंग्वेज के बारे में तमाम जानकारी ले लिया जो एग्जाम में पूछे जाती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, आगे हम जब देखेंगे, आगे देखते हैं उच्च स्तरीय भाषा। क्या देखेंगे, उच्च स्तरीय भाषा, इसको क्या बोलते हैं, हाई लेवल, हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। उच्च स्तरीय भाषा जो होता है, प्रोग्रामिंग को सुविधाजनक बनाने को के लक्ष्य को ध्यान में रख करके बनाई गई है। ये बात आपको पता है, ये बनाई क्यों जाती है, खासकर सुविधाजनक बनाने के लिए, प्रोग्रामिंग को सुविधाजनक बनाने के को लेकर के, प्रोग्रामिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए। बनाने के लिए पहली काम तो आपको पता है कि इसके लिए बनाई जाती है। ये भाषा अंग्रेजी भाषा के कोड जैसी ही होती है, इसका इंग्लिश में ही होता है, ये बात आपको जानकारी है। इसके लिए भी अनुवादक की आवश्यकता होती है जो उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम का मशीन कोड में अनुवाद करता है। ये बात ठीक है, बात समझ में आ गया। प्रोग्रामर इसमें याद रखिएगा, इसमें भी अनुवादक की जरूरत पड़ती है, ट्रांसलेटर की। ठीक है, इसको खास करके इसमें इसका भी प्रकार की बात करेंगे ना, उच्च स्तरीय भाषा को काम के तौर पे बात करेंगे तो इसका भी काम क्या है कि हाई लेवल टू मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज में चेंज करना है। ठीक है, इसमें भी चेंज करने के बारे में बात कर रहा है। अब हम इसका प्रकार चलते हैं, इसके प्रकार की बात करेंगे तो इसका पहला प्रकार है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। क्या है, तृतीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी भाषा। ठीक है, पहला आपने क्या देखा, तृतीय पीढ़ी भाषा बोलते हैं इसको। दूसरा होता है चतुर्थ पीढ़ी भाषा, थर्ड जनरेशन। ठीक है, और ये चतुर्थ हो गया। चतुर्थ पीढ़ी भाषा बोलते हैं, फोर्थ जनरेशन। अब मैं आपको बता देता हूँ कि थर्ड पीढ़ी और फोर्थ पीढ़ी में अंतर क्या है इसको, क्योंकि यह जानना जरूरी है ना। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज और यहाँ पर क्या है, फोर्थ
जनरेशन लैंग्वेज। अब दोनों के बीच में आप समझिए, इस दोनों के बीच में क्या बेसिक अंतर है, वो उस चीज़ को समझ लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, भाषा वाला खास करके जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला तो चीज़ें होता है कि ये ऐसी पहली भाषाएं थी जिन्होंने प्रोग्रामर को मशीनी तथा असेंबली भाषाओं में प्रोग्राम लिखने में से मुक्ति दिला दी। जो पहला थर्ड जनरेशन में आता है, फ्री कर दिया। किसके लिए फ्री कर दिया? आपको आप खास करके मशीन और असेंबली जो पूर्व में आपने देखा था लो लेवल लैंग्वेज में, ये आपको नहीं करना पड़ेगा, फ्री कर दिया। फ्री कर दिया किससे? तो लॉ लेवल वाले से, यानी कि मशीन वाले से, मशीन से और असेंबली से फ्री कर दिया। दूसरा बात आता कि तीसरी पीढ़ी की भाषाएं जो होती है मशीन पर आश्रित नहीं थी। क्या थी? मशीन पर आश्रित नहीं थी, इसलिए प्रोग्राम लिखने के लिए मशीन के आर्किटेक्चर को समझने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, खासकर इसके अतिरिक्त प्रोग्राम जो होता है पोर्टेबल किए गए। क्या किया गया? प्रोग्राम पोर्टेबल। प्रोग्राम पोर्टेबल भी किया गया, जिस कारण से प्रोग्राम को क्या हुआ, उसके कंपाइलर या इंटरप्रेटर के साथ कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कॉपी किया जा सकता है। यानी कि अगर पोर्टेबल कर देंगे, पोर्टेबल का काम क्या है, एक जगह से क्या हो जाएगा, दूसरा जगह बहुत आसानी से जा सकता है। ठीक है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर के साथ, इसको क्या बोल सकते हैं, कंपाइलर या इंटरप्रेटर बोल सकते हैं, इंटरप्रेटर के साथ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। अब कहते हैं कि तीसरी पीढ़ी के जो कुछ अत्यधिक को लोकप्रिय भाषाओं में जो थे वो सब क्या है, उसका कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। अगर इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो सबसे पहला आता है जो क्या आता है, फॉर्ट्रेन। फॉर्ट्रेन आता है, बेसिक आता है, ठीक है, कोबोल आता है। ठीक है, ये सब याद रखना। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, याद है ना आपको? ये हम लोग पढ़ रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। हाई लेवल में भी क्या, थर्ड जनरेशन में पढ़ रहे हैं। फॉर्ट्रॉन, बेसिक, कोबोल, ये सब भाषा है। पास्कल, सी लेवल लैंग्वेज बोलते हैं ना इसको। दूसरा एक होता है C++। क्या होता है? C++। ये सारे चीज़ क्या है, लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज। अब हम चलते हैं फोर्थ जनरेशन में। खासकर ये तृतीय पीढ़ी की भाषा से क्या होता है, उपयोग करने में अधिक सरल होता है। इसके तुलना में कहेंगे तो थर्ड वाले से ज़्यादा सरल। ये बात आपको पता ही है, सरल होगा ही, क्योंकि ऑलरेडी बात है फोर्थ जनरेशन आया। चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं में प्रोग्रामिंग कम स्मृति लेती, मेमोरी कम लेता है, कम मेमोरी की जरूरत। क्लियर? खास करके अब बात करेंगे, चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं में काफ़ी अधिक संख्या में विकल्प भी उपलब्ध होते हैं। ये बात पता है? सामान्यतः चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं में विजुअल वातावरण होता है। क्या होता है? विजुअल वातावरण होता है। जो इन्वायरमेंट का बात करेंगे तो विजुअल होता है, जबकि तृतीय पीढ़ी में क्या था, टेक्सचुअल वातावरण था। यानी यहाँ पर जो बात आती है, यहाँ का जो बात करेंगे, यहाँ टेक्स्ट बेस्ड था। ये भी बात को समझ लेना बहुत ज़रूरी। यहाँ पर टेक्स्ट आधारित था और यहाँ पर क्या है, विजुअल आधारित है, विजुअल आधारित था। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। खासकर टेक्सचुअल वातावरण में प्रोग्रामर सोर्स कोड का निर्माण करने के लिए अंग्रेजी क्या करते हैं, शब्दों का उपयोग करते हैं। जो कि विजुअल वातावरण में प्रोग्रामर बटन, लेबल और टेक्स्ट बॉक्सों जैसे आइटमों को क्या करते हैं, ड्रैग और ड्रॉप करने के लिए टूल बार का उपयोग करते हैं। नीचे में टूल बार जो होता है उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे 1 मिनट के लिए दिखा, ये नीचे में आप जो दिख रहे होंगे, ये जो नीचे में आपको दिख रहा है या जितनी भी चीज़ें लगा हुआ है यहाँ पे, इसी को टूल बार बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए टूल बार की सहायता, टूल बार की सहायता से काम होता है। अब कहते हैं इसकी विशेषता क्या होती है कि संयुक्त विकसित वातावरण जो होता है, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, IDE है। क्या है इसका विशेषता?
विशेषता की बात करेंगे, संयुक्त विकसित वातावरण, इसको क्या बोलते हैं? आईडीई बोलते हैं, आईडीई बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो और जावा स्टूडियो इसके दो उदाहरण हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें इसके लिए, तो पहला तो आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, और दूसरा था जावा स्टूडियो। खासकर इसके लिए क्या है, उदाहरण है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आपको मैं इस दोनों में एक बात समझा रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे। जैसे मान लो कि ये एक प्रकार का क्या है, ये उच्च स्तरीय भाषा है, उच्च स्तरीय भाषा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये मशीन कोड है, ठीक है, क्लियर। बीच में एक अनुवादक है, अनुवादक प्रोग्राम है। अगर खासकर उच्च स्तरीय भाषा में प्रोग्राम को समझने के लिए सरल होता है, ये आपको पता है। प्रोग्रामर के समझने के लिए क्या है, सरल है। और यहाँ क्या है, आंग्ल मतलब अंग्रेजी, आंग्ल भाषा के क्या है, शब्द है। ठीक है, ये क्या किया यहाँ से, एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको और बता ही देता हूँ एक साथ। ये कंप्यूटर की क्या है, स्वयं की भाषा है, स्वयं की लो लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, फिर याद रखना ये लॉ लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर ये क्या है, बाइनरी संख्या है। जब आप कर रहे थे तो आपको याद होगा कि मैंने लॉ लेवल लैंग्वेज में बताया भी था आपको। अब एक चीज़ गौर करना, ये क्या करता है, अनुवादक प्रोग्रामर क्या करता है, यहाँ से एक चीज़ उठ करके इधर की ओर आता है और ये भी इधर की ओर जाता है। ये अनुवादक प्रोग्रामर क्या करता है, इसको ट्रांसलेट जो भी करना होता है करता है। फिर ये क्या करता है, यहाँ से चले जाता है कहाँ, एक तरफ इधर चला जाता है और एक तरफ इधर चला जाता है। उम्मीद करते हैं ये जो कहानी आपको मैंने समझाने की कोशिश किया, किस तरीके से कहानी बनता है, आप क्या कर गए, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो खासकर कंपाइलर का काम जो होता है, कंपाइलर का, वो कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर आपने पढ़ा, असेंबलर पढ़ा, वो सब चीज़ को मैं आपको एक बार में क्या करता हूँ, बता देता हूँ। ये बस याद रखना, मैं जो बता रहा हूँ अभी, ये एक सिर्फ शब्द है, वाक्य है, कोई भी एक वर्ड है जो इस वर्ड को व्याख्या में कर रहा हो। पहला वर्ड क्या दिया आपने को, मैंने बोला कंपाइलर, कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर मुख्य दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला कंपाइलर होता है, प्रकार के बारे में बात करेंगे तो सोर्स टू सोर्स कंपाइलर। क्या होता है, सोर्स टू सोर्स कंपाइलर। ठीक है, आप कहेंगे सर सोर्स टू सोर्स कंपाइलर क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए आप। तो सोर्स टू सोर्स कंपाइलर का मतलब होता है कि इन प्रकार के कंपाइलर एक उच्च स्तरीय भाषा का दूसरे उच्च स्तरीय भाषा में अनुवाद होता है। क्या होता है, एक उच्च स्तरीय भाषा का दूसरे उच्च स्तरीय भाषा में क्या होता है, अनुवाद होता है। मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। दूसरा जो बात आता है, स्टैंडर्ड कंपाइलर। क्या होता है, स्टैंडर्ड कंपाइलर। स्टैंडर्ड कंपाइलर, ये स्टैंडर्ड कंपाइलर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ये होता है एक उच्च स्तरीय भाषा का निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद। उच्च स्तरीय भाषा का निम्न स्तरीय,
लॉ लेवल में, निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद। पॉइंट ऑफ क्लियर। चलो, अब कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में बदल देते हैं। क्या करते हैं? पूरे एक साथ ही मशीनी भाषा में बदल देते हैं। इसकी कार्य करने की जो गति होती है अधिक होती है, और इसको मेमोरी में अधिक स्थान चाहिए हो, क्योंकि एक बार में पूरे प्रोग्राम को रीड करता है ये। यदि कोई त्रुटि एरर हो तो इस एरर मैसेज भी आपको कर देगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी जो कंपाइलर होता है वो बहुत ही सटीक तरीके से क्या करता है, आपका चेंज करने का काम करता है। अब हम चलते हैं इंटरप्रेटर। कंपाइलर तो समझ में आ गया, अब इंटरप्रेटर को देख लीजिए आप। यही दो तीन कुछ शब्द होते हैं जो आपको कई बार पूछ लेगा, या कोई पूछ लेगा, साथी ही पूछ लेगा, तो आपके पास पता होना चाहिए ये क्या होता है। कहेंगे कि मैंने जो नेट जेआरएफ से पढ़ा है बट हमको पता ही नहीं है, तो फिर बदनामी किसकी होगी? ठीक है, इंटरप्रेटर हो गया। इंटरप्रेटर का मतलब सीधी सी बात, व्याख्या करने वाला, किसी बात को समझाने वाला। इंटरप्रेटर भी कंपाइलर की भांति ही काम करता है, अनुवादक के तौर पे। जैसे आप देखे होंगे कि जब देश के प्रधानमंत्री या दूसरे देश के प्रधानमंत्री जब किसी ऐसा भाषा जो हम लोग को ना समझते हो, तो बीच में क्या रहता है? वो कंपाइलर रहता है, इंटरप्रेटर रहता है, जिसको डिसाइफर भी बोलते हैं कभी बार। तो ये चीज़ बीच में जो होता है वही काम करता है। एक प्रकार का एक भी कंपाइलर का ही काम करता है, भूमिका निभाता है। ये सब इंटरप्रेटर भी कंपाइलर की ही भांति काम करता है। कंपाइलर की भांति कार्य। ठीक है, इंटरप्रेटर जो होता है प्रोग्राम की एक लाइन को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। क्या करता है? एक एक लाइन को मशीनी भाषा में परिवर्तन। समझ में आ गया? प्रोग्राम लिखने से पहले ही इंटरप्रेटर को मेमोरी में लोड कर दिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? मेमोरी में लोड कर देना होता पहले ही। अब चलते हैं नेक्स्ट में, असेंबलर क्या होता है सर? असेंबलर, असेंबलर। ठीक है, अब देखिए असेंबलर के बारे में। सबसे पहला बात, ये प्रोग्राम जो होता है असेंबली भाषा का क्या होता है? मशीन भाषा में अनुवाद करने के लिए कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है? असेंबली भाषा का असेंबली भाषा का जो है मशीन भाषा में अनुवाद करने का काम, अनुवाद करने का काम करता है। क्लियर? इसके अलावा ये उच्च स्तरीय भाषा का मशीन भाषा में भी अनुवाद करता है, ये बात पता ही है। निमोनिक मेथड से मैंने बता दिया था। ऐड वुड जो होता है, ऐड नॉब सब जो होता है बाइनरी कोड के माध्यम से। जैसे मान लिया लिंकर, लीडर, इसके कुछ उदाहरण है। अगर कुछ असेंबलर की बात करें एग्जाम्पल में, तो एक आता लिंकर, लोडर, डिबगर। ठीक है, इसके उदाहरण है। यह कंप्यूटर को बूट करने के लिए भी आवश्यक प्रोग्राम है। क्या किया जाता है? कंप्यूटर को बूट करने के लिए भी जरूरत होती है। कंप्यूटर को बूट करने के लिए करने में मदद करता है। उम्मीद करते हैं कि आप क्या किए कि आज आप कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी भाषा था उस भाषा को आपने क्या किया, बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। क्योंकि इसके माध्यम से अगर आज की डेट में किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न बनता है आपके सामने, तो कंप्यूटर से संबंधित जो भी भाषा से रिलेटेड प्रश्न बनेगा तो आप क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से उसका जवाब दे पाएंगे। एग्जाम में किसी भी प्रकार का अगर लो लेवल लैंग्वेज से क्वेश्चन आवे, हाई लेवल लैंग्वेज से क्वेश्चन आवे, असेंबलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, हर चीज़ के बारे में आपके सामने मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट नोट्स के तौर पे आपको प्रोवाइड करवा दिया। आपको मैंने ये भी समझा दिया कि किस प्रकार से हाई लेवल लैंग्वेज मशीन कोड में कैसे चेंजिंग होता है प्रोग्रामर की मदद, अनुवादक की मदद से, ये भी मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात मैंने आपको ये भी बता दिया कि थर्ड जनरेशन जो होता है, ये सब तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फोर्ट्रॉन, बेसिक, कॉबॉल, पास्कल, सी प्लस क्या होता है, ये सब तो सामान्य प्रश्न हो गया। कई बार ये भी पता नहीं होता स्टूडेंट को ये भाषा है, तो आपको मैंने एग्जाम्पल लिखा दिया, ये भी एग्जाम्पल लिखा दिया कि किस जनरेशन में आता है ये
ये थर्ड जनरेशन में हो गया। जैसे आपको मैंने बताया कि फोर्थ जनरेशन में माइक्रोसॉफ्ट, अभी आपने देखा होगा कि मोबाइल में खासकर माइक्रोसॉफ्ट ही आप यूज करते हैं, या खासकर तौर पे एंड्रॉइड के जो फंक्शंस होते हैं लैपटॉप टैब सब में या लैपटॉप में क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट होता है विजुअल डिस्प्ले। जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं आप लोग, तो जावा क्या है, जावा इज ए टाइप ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास जानकारी होनी चाहिए। कभी भी अगर प्रश्न आता है तो आप इसका प्रश्न का उत्तर दे के आए। मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज में क्या बेसिक अंतर है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आप लोग इसी तरीके से देखते रहिए, बने रहिए। आपको लगता है तो स्क्रीनशॉट भी आपको इसका यूज़ कर सकते हैं, कहीं से कोई चीज़ें नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आपको हम बताएंगे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें होता है, वायरस आपने सुना होगा, खाली यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर होता है उसके बारे में सुना होगा, तो जितनी भी चीज़ें हैं हम लोग क्या करेंगे, बात करने वाले हैं। धन्यवाद बने रहने के लिए। आप इसी तरीके से देखते रहिए, अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। और पेपर 1 खासतौर पे यूजीसी नेट एग्जाम के लिए जो पेपर 1 कंपलसरी सब्जेक्ट है सभी के लिए, उसका बहुत ही अच्छे से आनंद लीजिए, नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। पेपर प्रत्येक यूनिट का आपको यूनिट वाइज भी अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, और एक जगह कंपाइल करके भी दिया हुआ है, आपको जा करके देखिए, मिल जाएगा। धन्यवाद।